ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। आज बात करेंगे अपने बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, जो आज है हमारा 9वां दिन और जो हम जिस स्ट्रक्चर को पकड़कर बात कर रहे हैं वो है मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया है कि कैसे मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि क्या है मेरा सब्जेक्ट, क्या है मेरी वर्ब। बात की है हमने बीच में सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, उनकी कंपैटिबिलिटी की, कि उनके एग्रीमेंट की, कि कोई चीज कैसे एग्री करती है मेरे सब्जेक्ट के साथ। वो चीज क्या है, वो है वर्ब। आज बात करेंगे डिटेल में कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ होता है एग्री। चलिए देखते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड। फिर से आपको मैं, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। चलिए, ये है सब्जेक्ट जो है काम को करने वाला, राइट। ऑब्जेक्ट होता है आपका कोई भी काम, या मैं बोल सकता हूं इसको एक्शन, राइट। और सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है मेरा कर्म, यानी कि रिसीवर ऑफ द वर्ब, कि ये वर्ब से कुछ रिसीव करता है। और सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वर्ब के ये आंसर करता है, कि वर्ब के दो क्वेश्चन के आंसर करता है। वो कौन से दो क्वेश्चन है, वो है व्हाट और whom, यानी कि क्या और किसको। जो ये क्या का आंसर करे उसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको का आंसर करे उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हम देखेंगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरी कौन सी वर्ब के साथ करता है एग्री। देखते रहिए, क्लास होने वाली है बड़ी मजेदार, बनाते रहिए नोट्स। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर मेरे सब्जेक्ट की, राइट, और ये है मेरी वर्ब। सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट को डिवाइड करूंगा दो कैटेगरी में, सिंगुलर और प्लूरल। कि सब्जेक्ट जो है वो मेरा होता है दो तरह का, क्योंकि वर्ब भी होती है मेरी दो तरह की। या तो होगी वो सिंगुलर, एक वचन, है ना। क्या है सिंगुलर वर्ब, इस बारे में भी बात करेंगे। कौन सी है मेरी प्लूरल वर्ब, इस बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट मेरी सिंगुलर वर्ब के साथ ही एग्री करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट मेरा एग्री करता है प्लूरल वर्ब के साथ। अगर मैं आपको और सिंपल करके बताऊं तो आप साइकिल का टायर अपने स्कूटर में डालकर नहीं चला सकते, और स्कूटर का टायर आपकी गाड़ी में काम नहीं आएगा। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आपकी वर्ब है सिंगुलर यानी कि स्कूटर, तो वो कार के साथ फिट नहीं करेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाना है, और प्लूरल वर्ब एग्री करेगी, यानी कि कंपैटिबिलिटी होगी मेरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो मेरी वर्ब एग्री करती है वो करती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा वैसा वो अपना रूप ले लेगी, राइट। चलिए, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आई के साथ कौन सी वर्ब जाएगी? आई के साथ सिर्फ जाती है एम। इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये मैंने कर दिया प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, राइट। और इस वर्ब को जो मैंने यहां पर लिख दिया पास्ट में। आई जो मेरा है सब्जेक्ट, वो एग्री करता है मेरा प्रेजेंट में एम के साथ, और पास्ट में करता है वॉस के साथ, ठीक है। क्लास सिंपल है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेंगे, चलिए इसके एग्जाम्पल या बाद में देखते हैं, पहले मुझे लिख लेने दीजिए। चलिए, फिर है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट पर्सन। अब होगी बात मेरे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन क्या होता है? आई का प्लूरल भी लिख लेते हैं, राइट। आई का है वी, और नहीं, इसके लिए कॉलम अलग बनाएंगे। फिर वी है आई का फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वी प्रेजेंट में किसके साथ एग्री करता है? आर के साथ। पास्ट में किसके साथ करेगा? वो के साथ, राइट। इसको कॉलम को करेंगे थोड़ा छोटा, क्योंकि मेरे पास स्पेस है थोड़ा कम, राइट। चलिए,
चलिए 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 चलिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ये हो गए दोनों मेरे फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है और क्या है ये सेकंड पर्सन, बात करते हैं इसकी यहां पर डिटेल में। ठीक है, देखो मेरा फर्स्ट पर्सन होता है। अब ये फर्स्ट पर्सन, सर ये पर्सन क्या है? ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज हो। अब मान लीजिए आपका नाम है रोहन, तो आप अपने लिए रोहन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई। मेरे लिए आप बोलेंगे यू। आप अपने और फ्रेंड के लिए बोलेंगे ही और शी बोल सकते हैं। एक से ज्यादा है तो बोलेंगे दे। आर यू गेटिंग मी? तो प्रोनाउन है वो जो मेरे नाउन की जगह पर होते हैं यूज। और प्रोनाउन के अंदर भी होता है एक पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और मेरा होता है थर्ड पर्सन। ध्यान से देखना। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, मैं। क्यों होता है ये फर्स्ट पर्सन? ये बोला जाता है स्पीकर के लिए, जो भी बात करे। मान लीजिए आप बात करें तो आप बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन, मैं बात करूं तो मैं होऊंगा फर्स्ट पर्सन, जो भी बात करे वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। चलो सर ये तो ठीक है। अब अगर हम एक से ज्यादा हुए, मान लीजिए कोई बात अगर हम मिलकर के बोलते हैं तो वो हो गई एक से ज्यादा, वो भी तो हुए ना फर्स्ट पर्सन। बट ये है मेरा प्लूरल वाला केस, ये है मेरा सिंगुलर। बट आई दो अभी फिलहाल के लिए इसको मान के चलो सिंगुलर। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, यानी कि जो सुनने वाला हो। और सुनने वाला कौन होता है? जो आपके सामने हो। और जो आपके सामने हो उसे बोलते हैं तुम। तुमको क्या बोलेंगे? यू। फिर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में चल रही है बात। अब वो हो सकते हैं काफी सारे, वो एक इंसान भी हो सकता है, मेल, फीमेल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं दे, और कोई चीज भी हो सकती है। राइट? तो ये है ही, शी, इट, दे, जिसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। यू है सिंगुलर भी यू का। अगर एक तुम हो, अकेले मैं तुमसे बात करूं तो तुम एक हो। अगर एक से ज्यादा तुम हो फिर भी मैं बोलूंगा यू। बात यहां समझने वाली क्या है कि अगर मेरा सुनने वाला एक है उसके लिए भी मैं यूज करूंगा एक यू, वाई ओ यू। और अगर एक से ज्यादा है सुनने वाले, मान लीजिए मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं पूरी 40 बच्चों की, तो वो भी होंगे यू। ठीक है? सो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है जो बोलने वाला हो। ठीक है? वो होगा आई और वी। सेकेंड पर्सन होगा यू। यू होता है सुनने वाला, सुनने वाला होता है लिसनर। करेक्ट? थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो। अब बात किसके बारे में कर सकते हैं हम? ना तो मैं, मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूं तो आई, तुम्हारे बारे में बात करूं तो यू, किसी और के बारे में बात करूं तो ही, शी, इट, दे। पढ़ा है ना, याद करो। अब जब बात हो गई इतनी, तो मैं बात करूंगा कि मेरी कौन सा सब्जेक्ट, मेरी कौन सी वर्ब के साथ होगा? एग्री। चलिए, इफ यू आर मेकिंग नोट्स प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया। लेट अस मूव फर्दर, आगे चलते हैं फिर। सही है? करेक्ट। चलो, आ जाइए वापस उसी पे। फिर है मेरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने क्या बताया आपको? सेकंड पर्सन में मैंने बोला आपको यू, है ना? यू बोला ना मैंने आपको सेकंड पर्सन में। अब सेकंड पर्सन में प्रेजेंट में क्या यूज होता है? आर होता है, बिल्कुल। एक से ज्यादा के लिए आर होता है, ठीक है? और पास्ट में क्या होता है? इसमें भी वर होता है। अब देखो सिमिलैरिटीज है आई और वी, यू में। बट यहां पर क्या है? पर्सन का चेंज है। पर्सन यानी कि मेरे पर्सनल प्रोनाउन है अलग अलग। पर्सनल प्रोनाउन वी का है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन। ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब जो एग्री करेगी वो करेगी सेम दोनों के साथ, क्योंकि दोनों है एक से ज्यादा। ठीक है? अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था वो आपका खुद का नाम भी हो सकता है। अगर आपका खुद का नाम भी है फिर आप यूज करेंगे यहां पर इज, ही इज, शी इज, इट इज, नेम। ठीक है?
और पास्ट में यूज करेंगे वॉज, सेम आई वाला केस। अब अगर मैं थर्ड पर्सन को प्लूरल में लेकर के आऊं, करेक्ट, प्लूरल केस ऑफ थर्ड पर्सन, वो होता है दे। क्या बोलते हैं? दे। अब दे का क्या है? दे में प्रेजेंट में यूज होता है आर, पास्ट में यूज होगा वर, राइट, करेक्ट। इसको कॉपी कर लो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग नोट्स यू विल बी नोटिस्ड वन डे, ठीक है। ये मैंने पार्टीशन इसलिए करा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है आपका सेकेंड पर्सन, इसको अंडरलाइन थोड़ा डार्क करता हूं ताकि यू कैन डिफरेंशिएट, नो, आपको समझ में आए। मेन बात क्या, आपको समझ में आना जरूरी है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, आई है मेरा फर्स्ट पर्सन, प्रेजेंट में इसका एग्जाम्पल लिख दो। क्या एग्जाम्पल होगा? एम लगा के, आई एम इंग्लिश सीख रहा हूं, मान लो, लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने यहां पर क्या किया? मैंने स्ट्रक्चर अपना यूज किया है, वही स्ट्रक्चर मुझे रखना है यही, और इस स्ट्रक्चर में मुझे फिट करने हैं वर्ड्स। अब मैं क्या है? आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? लर्न। सर आपने आईएनजी क्यों लगाया? ये मैंने आपको अपनी बताया था वीडियो में, जो काम अभी चल रहा है उस काम को मैं कैसे बोलूंगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए आई के साथ मैंने बोला एम लगेगा, ठीक है सर, एम लगा दिया मैंने यहां पर, आई एम। सर एम लगेगा, कोई काम अगर चल रहा है, ये सारे केसेस में आपने अगर कोई काम चल रहा है या चल रहा था, अगर काम होता है या होता था, उसकी बात भी हम इसी में आगे करेंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। आई एम, एम क्यों लगा? क्योंकि आई के साथ आता है एम। लर्न, अब लर्न अगर मैं इकट्ठा यहां पर लर्न लगाकर छोड़ दूं तो ये आंसर होगा मेरा गलत, क्योंकि इज़-एम-आर के साथ इसके साथ आपको ऐड कर देना है आईएनजी, बिना स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किए। स्ट्रक्चर है मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब अगर इसको पास्ट में बोलना हो, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था, है ना, पर आप सीखते रहेंगे क्योंकि आपको करनी है अपनी इंग्लिश इंप्रूव, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा वी की, WEV की, प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा मैं इसको? वी आर, यही सेंटेंस ले लो, लर्निंग इंग्लिश, राइट। और पास्ट में लूंगा अगर मैं इसको, तो वो मान लीजिए मैं बोलूं वो सो रहे थे, या फिर वो वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, वो नहीं, सॉरी, हम घूम रहे थे, वी वर्ब। अब मुझे कैसे पता चला ये सर वर्ड लगाया? ये वर्ब को पास्ट में अगर बोलना है, पास्ट तो समझते हैं जो गुजर गया, जो बीत गया, जो ये चल रहा है अभी। अगर अभी चल रहा है तो आई एम लगा देना, अगर वो बीत गया तो आई के साथ एम लगाना, और पास्ट में जो बीत गया और चल रहा था उस टाइम पे कोई काम तो वॉज लगा देना। वी के साथ अगर चल रहा है कोई काम तो आर लगा देना, और अगर बीत गया उस टाइम चल रहा था तो लगा देना वर्ड। सो आंसर होगा वी वर वॉकिंग, ठीक है, वी वर वॉकिंग, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, और पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास होगी आगे मजेदार और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सर ये तो हो गए मेरे स्पीकर, ठीक है, बोलने वाले के मैंने पढ़ लिया जी। अब मैं बात करूंगा मेरे लिसनर की, जो सुनता है, ठीक है। और अगर सुनने वाला मेरा अकेला हो चाहे एक से ज्यादा हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट वाले केस में और पास्ट वाले केस में। इसके साथ यूज होगा आपका आर, यू आर। इसके एग्जाम्पल क्या बनेगा? यू आर। अब मान लो अगर मुझे बोलना हो, आप लेटर लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। सर ये आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम स्ट्रक्चर उठाया, यू सब्जेक्ट, वो अब मुझे पता है राइट लेनी है, ऑब्जेक्ट लेटर है। अब ये इसका खेल है सारा, आईएनजी का इज़-एम-आर अगर आप कभी भी लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में तो आपको वर्ब के साथ सिंपल ऐड करना है आईएनजी। इसका स्ट्रक्चर कहां पर लिखूं? चलो यहां पर देख लो, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। किसके साथ? इज एम आर के साथ हमेशा लगाना आईएनजी एक्टिव वॉइस में। पैसिव की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब वर्ड को देखो, राइट,
यू वर, अब मान लीजिए आप एक से ज्यादा थे और आप शोर मचा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब एक से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात करेंगे हम, है ना। सो यू वर, बात करने को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, मेकिंग नॉइस, और नॉइस हमेशा होती है नेगेटिव सेंस में, यानी कि कोई आवाज, वॉइस और नॉइस, वॉइस जो हमारे मुंह से निकले, ठीक है, वॉइस से हमारे मुंह से कोई निकलती है उसको साउंड को बोला जाता है वॉइस, और नॉइस है कुछ भी रैंडम। अब मान लीजिए कोई धम की आवाज आई, धम की आवाज को बोला जाता है थर्ड, अ साउंड ऑफ अ थर्ड, ठीक है। ओके, सो यू के साथ लगा देंगे वर, ऑलराइट। अब बात करते हैं ही, शी, इट, नेम, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सबके साथ प्रेजेंट में लग जाएगा मेरा इज। कैसे बोलूंगा सेंटेंस को, मैं बोलूंगा ही इज प्लेइंग, मैं उधर आता हूं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहा है। अब अगर वो फुटबॉल खेल रहा है एट प्रेजेंट में तो मैंने लगा दिया इज। अगर वो फुटबॉल खेल रहा था तो मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा यहां पर, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब मुझे बोलनी हो कि बारिश आ रही है, अब सर बारिश के लिए तो कोई मुझे सब्जेक्ट नहीं पता, ना तो वो बोलने वाला है, ना सुनने वाला, ना जिसके बारे में बात हो, उसका सब्जेक्ट कहां गया। मैंने बोला कि जब सब्जेक्ट हिडन है तो मुझे सिर्फ चले जाना है इट के साथ। बोलो, इट इज रेनिंग, आर यू गेटिंग मी। मैंने अपनी इट की वीडियो में पूरा अच्छी तरह इसको डिफाइन किया है कि इट कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, जाकर उसको देख लीजिए, इट, हाउ टू यूज इट, ठीक है। इट इज रेनिंग, क्यों इट सरजीत, ना तो ये स्पीकर है, ना ये लिसनर है, और ना ही जिसके बारे में बात हो, अपने आप हो रही है बारिश। और अगर पास्ट में बारिश हो तो मुझे फिर नहीं बताना, यहां पर इसको कर दो वॉज। इजी है, क्लास बढ़िया है ना। चलो आगे देखो, फिर नेम, अगर किसी का नाम लगाना है, रोनित, रोनित लगाओ यहां पर। रोनित क्या कर रहा है, रोनित मैंगो खा रहा है, मान लो खाते हैं ना। रोनित इज ईटिंग, अब इज क्यों लगाया, इज ईटिंग मैंगोज। चलो, इट लगेगा मेरे ही के साथ, शी के साथ, सॉरी इट नहीं, इज, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ, बशर्ते कि आपका खुद का नाम क्यों ना हो। अब दे मुझे लगाना है, दे है एक से ज्यादा, यानी कि जब मैं बात करूं एक से ज्यादा लोगों की, एक से ज्यादा कोई थर्ड पर्सन की, तो प्रेजेंट में कैरी होता है मेरा आर। तो इसका एग्जांपल मैं यहां पर ले लूंगा, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं क्या, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। वो दौड़ रहे थे, अभी नहीं दौड़ रहे थे, पास्ट आ गया ना, पास्ट के जो गुजर गया, दे वो रनिंग। ठीक है, अब ये है स्ट्रक्चर मेरा वर्ब जो मेरी एग्री करेगी मेरे सब्जेक्ट के साथ। जस्ट डू क्लिक द स्क्रीनशॉट एंड मेक द नोट्स, लेट अस मूव फर्दर। नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स को कर दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट कि सर इसको एक्सप्लेन दोबारा करो, इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहिए, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को कर दो लाइक। चलिए जी, शैल आई मूव फर्दर, चलिए इसको करते साफ। बिकॉज इंग्लिश की जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि सबका ये होता है ड्रीम कि मैं भी बढ़िया इंग्लिश बोलूं फराटेदार, बट फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं अभी। क्योंकि इंग्लिश कोई बड़ी छोटी नहीं होती, भाषा एक भाषा है। इंग्लिश सर मुझे बहुत बढ़िया वाली सीखनी है, सर ये तो बेसिक है। बेसिक क्लियर करने से ही एडवांस लेवल में आप एंटर करेंगे, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू मस्ट हैव स्किप्ड एंड आई कॉल दोज थिंग्स स्किप्ड इंग्रेडिएंट्स। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने काफी चीजें मिस करी होंगी, और उन मिस्ड चीजों को बोला जाता है स्किप्ड इंग्रेडिएंट्स, की वो सामग्री, वो चीजें जो आपने कर दी है मिक्स, आपने कर दी है स्किप, और मैं लेकर आ रहा हूं उसको आपके सामने ताकि आप फ्लैशबैक से जाग जाएं, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो और बढ़िया कर पाए। चलिए, अब मैं बात कर रहा था मेरे सब्जेक्ट की। अगर मेरा सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो ये वर्ब भी लेगा सिंगुलर, याद रखना, सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर का स्क्वायर। और अगर मेरा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, इस बात को अगर आपने समझ लिया, जिंदगी में वर्ब लगाने में गड़बड़ नहीं करोगे। प्लूरल तो वर्ब भी होगी मेरी प्लूरल, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सर ये सिंगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, अब समझो। इज़ेमार के बाद सिंगुलर वर्ब्स
मेरी सिंगुलर वर्ब है, सिंपल सी चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, कभी गलती नहीं होगी जिंदगी भर। कहीं पर भी चले जाना, 20 साल बाद 30 साल बाद भी सेंटेंस बोलना, गलती नहीं होगी, ये यूज करना। मेरी वर्ब के बाद अगर एस या ई एस आ जाए तो, यानी कि V5, राइट? वो V1 V2 V3 बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है? सो सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब के साथ जब मेरा एस या ई एस आए तो उसको बोला जाता है सिंगुलर वर्ब, और जब मेरी वर्ब रहे बेस फॉर्म में उसको बोला जाता है प्लूरल वर्ब। यहां पर थोड़ा समझने एक्चुअली क्या होता है, हम कहां पर दिक्कत में आ जाते हैं। दिक्कत वाली बात सुनो, दिक्कत बोलूं या लैक ऑफ नॉलेज बोलूं? देखो, प्लूरल वर्ब का क्या रहता है ना, ये प्लूरल वर्ब है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? सिंपल V1। अरे भाई, जो भी वर्ब है ना वो सब बेस फॉर्म में है। मान लो मैंने बोला गो, मैंने बोला ईट, मैंने बोला राइट, स्पीक, ड्रिंक, वॉक, टेक, गो, कॉन्फिस्केट, मेक, प्रिपेयर, डिसअपॉइंट, अग्री, डिसाइड, राइट, मेक, शिफ्ट, मूव, ड्रैग, सब है ये बेस फॉर्म। अगर मैं किसी के साथ लगाऊंगा एस और ई एस तो वो बन जाएगी मेरी सिंगुलर वर्ब। क्योंकि चीजों में हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, अगर मैंने नाउन के साथ लगाया एस और ई एस तो ये बन जाता है मेरा प्लूरल नाउन। जैसे मान लो पेन को मैंने बनाया पेन्स, टीचर के साथ मैंने एस लगाया तो ये बना टीचर्स, डॉक्टर के साथ मैंने एस लगाया तो ये बना डॉक्टर्स। यहां कंफ्यूज नहीं होना, नाम के साथ एस लगाया तो प्लूरल, काम के साथ एस लगाया तो सिंगुलर। और ये काम क्या है? ये है मेरी वर्ब, है ना? सिंपल। नाम के साथ एस लगा तो प्लूरल, काम के साथ एस लगा तो सिंगुलर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक फैक्ट, राइट? चलो इसको भी ले लो, इसका कर लो स्क्रीनशॉट और जल्दी से इसको कर लो नोट डाउन, फिर बात करते हैं आगे। ओके, शैल वी रैप दिस? अब बात करेंगे सिंगुलर वर्ब। कुछ एक सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो सेंटेंसेस में चाहूंगा कि आप मुझे अपने आप भी आंसर करें, क्योंकि आप भी कर सकते हैं आंसर। चलिए, मान लीजिए मैंने एक वर्ब सेंटेंस में बोलता हूं इधर से, आप मुझे उधर से बनाना। सिंगुलर में भी बनाएंगे और प्लूरल में भी बनाएंगे। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरी मम्मी खाना टेस्टी खाना बनाती है। मम्मी खाना टेस्टी बनाती है ना, बनाओ फिर। मदर, हाँ, अच्छा, स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं जाना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मदर, वर्ब क्या है? बनाने को क्या बोलते हैं? मेक बोल दो, प्रिपेयर बोल दो, कुक्स। कुक्स एक ज्यादा बढ़िया वर्ब है यहां पर। अब कुक लगाया मैंने यहां पे। अब इस बात को समझो कि जो मेरी वर्ब है वो सिंगुलर यूज करूं या प्लूरल। सिंपल फंडा समझो, मेरा जो सब्जेक्ट है क्या वो है सिंगुलर या प्लूरल? इसको अगर समझोगे तो अपने आप वर्ब लगा लोगे। मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर। अब मम्मा एक है ना तो सिंगुलर हुए, तो मुझे यहां पर वर्ब भी यूज करनी है सिंगुलर। ये बात समझ में आई? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरी वर्ब भी जाएगी सिंगुलर। सो आंसर मेरा यहां पर होगा, एस लगाना है, मैंने बोला है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी जाएगी मेरी सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए मुझे यहां पर लगाना होता है एस। लो, हो गई सिंगुलर वर्ब। मदर कुक्स टेस्टी फूड। फूड की जगह मैंने टेस्टी फूड कर दिया, सबकी मम्मी खाना अच्छा ही बनाती है। ठीक है, अब मान लो मुझे इसी को प्लूरल करना हो, आप खाना बनाते हो, ठीक है, आप बोल दोगे आई कुक फूड। अब देखो, ये है प्लूरल वर्ब, ये है सिंगुलर वर्ब, है ना आसान? ठीक है, अब आगे सेंटेंस देखो। मान लो मुझे बोलना हो कि राधा गिटार बजाती है, ठीक है, ये वो सेंटेंस है। मम्मा खाना बनाती है, वो गिटार बजाती है, वो ऑफिस जाता है, ठीक है। राधा गिटार बजाती, बजाने को क्या बोला जाता है? प्ले। अच्छा, क्या राधा सिंगुलर है? जी हां, राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ मैं लगा दूंगा एस। लो, हो गया मेरा वर्ब भी सिंगुलर। पहले वर्ब लिखो, फिर देखो कि सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद लगा दो यहां पर। सिंपल ना? राधा प्लेस गिटार, एज सिंपल, राइट? अब मान लो मुझे बताना हो इसको प्लूरल। अब राधा को प्लूरल बनाने के लिए मैंने लगा दिया बच्चे गिटार बजाते हैं।
अब ये है मेरी वर्ब, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल, मेरी वर्ब भी रहेगी प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के लिए मुझे छेड़खानी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही छोड़ देना इसको। एंड इफ आई एम गोना लीव लाइक दिस, इट विल बी कॉल्ड अ प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रन प्ले गिटार, राइट। अब बात करेंगे इसके आगे। इसके आगे क्या है, एक और सेंटेंसेस लो। मान लीजिए मैं बोलूं टीचर इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा, सिखाना को क्या बोला जाता है, पढ़ाना, उसको बोला जाता है टीच। सीखने को क्या बोला जाता है, लर्न। ठीक है, टीचर टीच। अब टीच आया, ये क्या ये सिंगुलर है? हाँ सर सिंगुलर है। अब इसके साथ एस लगा दूं। कुछ वर्ब्स में मुझे ईएस लगाना होता है, वो आपको मैं एक और वीडियो बना के बताऊंगा कि कहां मुझे एस लगाना है, कहां मुझे ईएस लगाना है। बेसिकली क्या है, जिसमें सीएच से सेंटेंस खत्म हो उसके साथ ईएस लगा दिया जाता है, राइट। एस से सेंटेंस जो खत्म हो उसके साथ भी, वो बात बाद में करेंगे। सो टीचर टीचर्स अस, किसको, हमें, इंग्लिश। ये सिंगुलर वर्ब है मेरी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है सिंगुलर, राइट। अब मुझे अगर उसको बनाना हो प्लूरल, तो मैं इसको कर दूंगा टीचर्स टीच। अब ये वर्ब है मेरी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट भी है मेरा प्लूरल, यानी कि वर्ब के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। टीचर टीच अस इंग्लिश, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो। तो ये है मेरी सिंगुलर वर्ब और ये है मेरी प्लूरल वर्ब। ये जो मैंने सर्कल की हैं ये सारी है मेरी प्लूरल वर्ब और प्लूरल सेंटेंसेस जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ताती ते में। और अब मैं आपको सेंटेंसेस दे दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस, राइट। चलो, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लगाकर आप अपने आप बनाएंगे उसको। वह, अब वह को क्या बोलते हैं देख लेना। वह ऑफिस, चलो ऑफिस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, जाता है। अब इसको सिंगुलर में भी बनाना है, प्लूरल में भी बनाना है। जाता है, जाते हैं, दोनों सेंटेंसेस बनाने हैं आपने इसमें, राइट। मैं या हम अंग्रेजी सीखते हैं। सीखता हूं, सीखते हैं, दोनों सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। वे, अब वे कौन हुए, एक से ज्यादा। वे सुबह सैर पर जाते हैं, राइट। शीला रोज नहाती है, ठीक है। इसी को कर देना, हम रोज नहाते हैं। सिंगुलर भी बनाना है, प्लूरल भी बनाना है, ठीक है। मैं 9 बजे सो जाता हूं, या हम 9 बजे सो जाते हैं। दोनों सेंटेंस, सिंगुलर भी प्लूरल भी, ठीक है। एक और सेंटेंस, आप इनके सेंटेंसेस बना देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे मुझे आंसर। सारे कमेंट बॉक्स में आंसर करने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जांपल बस, या सिंगुलर का या प्लूरल का। वह मंदिर जाती है, हम मंदिर जाते हैं, ठीक है। या आप इसका आंसर मुझे कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसको कर लेते हैं हम डिस्कस। मैं ऑफिस जाता, वह ऑफिस जाता है, ठीक है। ही गोज टू ऑफिस। अच्छा, गोज क्यों लगाया? गो की इंग्लिश होती है जाना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर और मैंने वर्ब भी लगाई सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए मुझे एस और एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। वे ऑफिस जाते हैं तो मैंने लगा दिया दे, ये देखो, दे गो टू ऑफिस। बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम है,
इसको देखो, अब मैं इंग्लिश सीखता हूं और हम इंग्लिश सीखते हैं। आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब हम के लिए भी यही रहेगा, हम हो जाएगा वी, दे नहीं, वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। अगर मान लो मुझे बोलना वो इंग्लिश सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश। अब क्यों लर्न्स लगा? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर। कौन से है सिंगुलर सब्जेक्ट? मैंने बताया ना, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, और ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, वे सुबह सैर पर जाते हैं, दे गो फॉर अ वॉक डेली। अगर सुबह लिखा है तो लिख दीजिए दे गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, और दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब है शीला रोज नहाती है, शीला टेक्स बाथ एवरी डे। रोज ना, रोज को एवरी डे बोला जाता है। नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ, ठीक है। बाथ, खुद को नहलाने को टेक बाथ। और एक और वर्ड है इसके लिए, बेद। अच्छा, खुद नहाने को बेद बोलते हैं जब हम अपने आप को क्लीन करें, क्लीन वन सेल्फ, ठीक है, इसको बोला जाता है बेद। और वैसे नहलाने को या नहाने की प्रोसेस को, नाम को, उसको बोला जाता है बात। ये है वर्ब यहां पर, ठीक है। हम रोज नहाते हैं, वी टेक बाथ। अब टेक्स क्यों लगाया? क्योंकि शीला थी यहां पर सिंगुलर। और ये दो सेंटेंसेस आप मुझे कर देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। सो क्लास लगी हो मजेदार तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।